गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर 7, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन भी हमें जो है इसे जनरली कहते हैं। तो इसका चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है। अब इस चैप्टर में आपको बच्चों यानी कि क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चलना चाहिए कि हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। हम रोटेशनल मोशन के बारे में यानी कि स्टडी करने वाले हैं। बट इसमें हमें ये भी बताया हुआ है कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या है फिर, है ना। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और उनके मोशन में जो रोटेशनल मोशन है उसकी हम स्टडी करने वाले हैं इसमें। ठीक है। तो यानी कि हमारा जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में हम मोशन की स्टडी करेंगे। कौन सा? रोटेशनल मोशन की। और किसके रोटेशनल मोशन की? वो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडीज़ की। ठीक है। अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब है? पार्टिकल्स आपने सुने होंगे। पार्टिकल अगर हम कहें कि सिंगल पार्टिकल बात करते हैं हम, जो कि मतलब अभी तक हम जो भी स्टडी करा करते थे सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करते थे, तब इसको पार्टिकल फॉर्म में हम लेके चलते थे, है ना। अगर हम मैथ्स में भी सॉल्व करते थे, ट्रेन है उसको भी एक पॉइंट मास मान के चल दिया करते थे, है ना। अब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, अभी तक हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे, तो हम उस टाइम तक हमने एक पार्टिकल की तरह से हमने जो है स्टडी किया था सारे ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है कि एक पार्टिकल है, वो मोशन कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है, जो भी। तो वो हम अपना क्या कर रहे थे उस टाइम तक? पार्टिकल की बात कर रहे थे। लेकिन अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से क्या मतलब हुआ? सिस्टम समझते हैं? सिस्टम मतलब कि कोई ग्रुप होकर, इकट्ठा होकर कुछ काम हो रहा हो, है ना। तो जैसे कई लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो यानी कि तब वो एक वर्क कर रहे हों, तो यानी कि कोई सिस्टम हो रहा है, कोई वर्क चल रहा है ना। अब इसमें पार्टिकल्स का सिस्टम से क्या मतलब है? यानी कि अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स कंस्टिट्यूट अ सिस्टम। ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें एक पार्टिकल की न बात करके हम क्या करेंगे? पार्टिकल की भी बात करेंगे। लेकिन हमें बात किसकी करनी है? हमें उस कंप्लीट सिस्टम की बात करनी है। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि पार्टिकल्स से बना ग्रुप जो है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की हम बात करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बात करने वाले हैं मोशन की। कौन से मोशन की? वो भी रोटेशनल मोशन की हम बात करने वाले हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अभी हम इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और इससे रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे हम। ठीक है। बेसिक टर्म्स जो हैं उनकी बात करेंगे और मोशन, किन किन टाइप के मोशन हैं हम जो कि पढ़ेंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो रोटेशनल मोशन से अब हम रोटेशनल मोशन तो पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ और भी मोशन इससे रिलेटेड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसी को एक बार और इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से मतलब है कि पार्टिकल्स का ग्रुप आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है सिस्टम को। उस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलेंगे। ठीक है। वो कोई भी मोशन कर रहा होगा तो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि वो टाइप का मोशन शो कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे रिजिड बॉडीज़ की, वो जो पार्टिकल्स हैं इकट्ठा होकर एक बॉडी फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। अब हम इसमें हम रिजिड बॉडीज़ के मोशन की बात करेंगे। तो रिजिड बॉडीज़ क्या मतलब है? रिजिड बॉडीज़ से मतलब क्या है? रिजिड बॉडी मोशन भी इसका नाम होता है कई जगह, मतलब आप देख सकते हैं इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम से भी रोटेशनल मोशन को सुन सकते हैं कुछ लोग। इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नाम से भी कहते हैं। अब वैसे तो इसका पता है आपको, मैंने एक बार और बताया था डायनेमिक्स क्या है, यही मैं बता दूंगी। पहले रिजिड बॉडी क्या है, इसको रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्यों कहते हैं इसको चैप्टर को। तो सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी का मतलब है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसमें, या कहें एक बॉडी रिजिड, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिजिड मीन्स ठोस, है ना। अभी अगर कोई भी बात करें बहुत ठोस है, मतलब बहुत रिजिड है ना, यही तो चीज़।
लेकिन अगर हम इसको अब थोड़ा सा डेफिनेशन फॉर्म में या थोड़ा सा और प्रॉपर तरीके से अगर हम बोलें तो रिजिड बॉडी क्या होती हैं, वो बॉडीज़ जिसमें कि पार्टिकल्स जो उनके उसको कंस्टिट्यूट कर रहे हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल फिक्स रहे, चाहे हम उसको किसी भी डायरेक्शन में मोशन में लेके आए, चाहे हम उस पर फोर्स लगाएं, ठीक है। मीन्स फोर्स लगाने के बाद भी उसमें कोई चेंज नहीं आए उनके पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस में, यानी कि पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि बॉडी कैसा है, रिजिड है, ठीक है। अब ऐसा हम मानते हैं और साइंस में कि नथिंग इज़ परफेक्ट, नथिंग इज़ आइडियल, तो आइडियल रिजिड बॉडी कोई नहीं है, बट फिर भी हम सॉलिड्स को क्या है, क्योंकि सॉलिड्स में ये काफ़ी हद तक ये फॉलो होता है, ठीक है, एक लिमिट तक फोर्स हम लगाएंगे वो शेप चेंज नहीं करता है, या आपका वेरिएशंस आपको नहीं दिखते हैं, उसमें चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपके रिजिड बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब बात आती है रिजिड बॉडीज़ के रिजिड बॉडी डायनेमिक्स के बारे में। तो डायनेमिक्स जैसे कि हमें पता है, अब इसमें हम रोटेशनल मोशन पढ़ने वाले हैं, और आपको पता है डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, याद होगा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था मोशन में कि आपका काइनेमेटिक्स पार्ट है, डायनेमिक्स होता है ना, हम ये सब चीज़ बात कर चुके थे, बट मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देती हूँ कि काइनेमेटिक्स जो पार्ट होता है उसमें हम केवल और केवल मोशन की स्टडी करते थे। जैसे अभी तक जो हम पार्ट पढ़ते आते थे काइनेमेटिक्स कि हमने केवल यहाँ से वहाँ जा रहा ऑब्जेक्ट वेई निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया, या आपका जो है डिस्टेंस निकाली, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक्सेलरेशन वगैरह, वेलोसिटी, ठीक है, वो सब निकाल लेते थे। बट हम उसमें क्या देख रहे थे, हम कॉजेज़ ऑफ मोशन को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। बट डायनेमिक्स में हमने बताया था आपको कि डायनेमिक्स में कॉजेज़ ऑफ मोशन हम कंसीडर करते हुए चलते हैं, ठीक है, कि किस वजह से वो मोशन हो रहा है। तो हम इस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में यानी कि रिजिड बॉडीज़ के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो मोशन हो किस वजह से रहा है वो भी हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। रिजिड बॉडीज़ क्या है क्लियर हो गया होगा आपको, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं मोशन के बारे में, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन से पहले हम जनरली हमें पता ही है कि हम अगर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो हल्का सा मोशन भी लेके चलेंगे ही, क्योंकि वैसे तो हमने 9th में पढ़ा है, बट फिर भी थोड़ा सा हम लेके चलते हैं। तो मोशन क्या है हमें पता होना चाहिए, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वो होता है चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आपका क्या होता है, मोशन होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ चेंज होना। अब हम ये और भी टाइप की मोशन पढ़ते आते थे, जैसे कि सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन, आपका जो है लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, हम इस चैप्टर में, लेकिन अभी हम कितना बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की। वहाँ पे पार्टिकल्स की बात करते थे, अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के केस में हम कुछ मोशन की 3 टाइप्स की मोशंस की यानी कि बात करने वाले हैं, और वो 3 टाइप्स के मोशन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स टाइप्स बताते हैं। फर्स्ट जो टाइप हम बात करेंगे वो है ट्रांसलेशनल मोशन की। सेकेंड हम बात करेंगे आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन की। और थर्ड हमारा प्लेनर मोशन, प्लेनर मोशन की हम बात करेंगे। ये 3 टाइप्स के मोशन हमारे होते हैं एंड द बेसिस ऑफ दिस चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल की बात नहीं करें, हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की। फर्स्ट जो है ट्रांसलेशनल मोशन, तो इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ट्रांसलेशन मोशन होता क्या है। तो आपको ये
इससे पता चल रहा होगा, वैसे हमने 6th में पढ़ा है ट्रांसलेशनल, लेकिन मैं रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, फिर से रिमाइंड करा रही हूँ कि वो मोशन जिसमें कि मीन्स द मोशन इन विच द लाइन ड्रॉन बिटवीन एनी 2 points of an object between that distance between any 2 points या लाइन ड्रॉन बिटवीन 2 points, 2 internal points, ठीक है, वो हमेशा इज ऑलवेज पैरेलल ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है। यानी कि अगर मैंने ये मान लिया कोई एक पार्टिकल है ए और बी, इसकी जो है पार्टिकल्स हमने ले लिए, अब इतना दूरी पर नहीं होते, बट क्या है कि हम आपको शो करने के लिए ऐसा करें, जैसे 2 पार्टिकल्स हैं, 2 ही ऑब्जेक्ट्स, 2 ही पार्टिकल से बॉडी बनी हुई है, मैंने मान लिया 2 पार्टिकल्स हैं और भी पार्टिकल्स हैं, तो अब मतलब हर पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी उस मोशन के ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन, उस मोशन के टाइम पर बिल्कुल पैरेलल रहेगी, तो हम कहेंगे कि ये मोशन आपका कैसा है, ट्रांसलेशनल मोशन है, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विल रिमेन पैरेलल, ऑलवेज रिमेन पैरेलल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। अब ये तो ट्रांसलेशन ठीक है, इसको मैं बोल दे रही हूँ ट्रांसलेशन। अब लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन में भी तो जा रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा भी तो लग रहा है ये, है ना, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर, क्योंकि रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि इसे बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक और टाइप का मोशन, ट्रांसलेशन मोशन एक तो ये हो गया रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। अब हम अगर इसको ऐसा ही एक पार्टिकल है और मैं ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है, इसके पार्टिकल्स ये रहे ऐसे ही, ये रहा एक और, अब आप देखोगे ये स्ट्रेट लाइन में नहीं, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा, लेकिन पैरेलल अभी भी है, मीन्स अभी भी जो मैंने इसके लिए बोला था दैट पार्टिकल्स मीन्स द मोशन इन विच द लाइन drawn between any 2 internal points is always remains parallel to itself during the motion. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ट्रांसलेशन मोशन क्या है कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पैरेलल होने चाहिए। अब इसमें भी पैरेलल है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कैसा है, कर्वीलीनियर, इसको हम कहते हैं कर्वीलीनियर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। 2 टाइप की मोशन हो गए आपके, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, रेक्टिलिनियर एंड कर्वीलिनियर मोशन, ठीक है। इसके नोट्स में आपको सेंड करूँगी ही, ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता ही रही हूँ। नेक्स्ट आपका जो मोशन है वो है आपका रोटेशनल मोशन। अब जैसे इसमें एग्जांपल दें, देखो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ट्रांसलेशन मोशन, इसमें हर पार्टिकल बिल्कुल जिस दूरी पर है उसी दूरी के अलोंग ये मतलब इक्वल पैरेलल डिस्टेंस पे चलेगा, ये जाए ऐसे पैरेलल चलेगा, है ना। तो ये रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन और कर्वीलिनियर ट्रांसलेशन मोशन में डिवाइडेड होता है। अब हम बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। तो रोटेशनल मोशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रोटेट करे, यानी कि इस मोशन में आपका जैसे कि हमारी अर्थ अपने एक्सेस के अलोंग भी रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन भी करती है ना। या हम बात करें आपने लट्टू घुमाया होगा, है ना, अपना एक पॉइंट पर वो रोटेट करता है। आपने
चीज़ है। मैं इसको जैसे शो करती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में आप देखोगे रोटेशन। अब जैसे मान लिया ये एक पॉइंट है, इसका एक इसको मैंने किसी से पाइवोट कर दिया, मतलब यहाँ पे पाइवोटेड है ये। अब मैं अगर इसको घुमाऊंगी तो ये ऐसे ही तो रोटेट करेगी, ऐसे जाएगी इस तरीके से, अपनी ही एक्सेस के अलोंग ये रोटेट करेगी। मीन्स द मोशन इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल्स। अब ये अगर हम इसकी बात करें रोटेशनल मोशन में, इन विच ऑल इंटरनल पार्टिकल्स, जो भी इंटरनल पार्टिकल्स हैं, आप देखोगे इस तरीके से इसके अलोंग ये सर्कुलर मोशन में ही तो ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे जाएंगे, ये ऐसे जाएगा, है ना। ये जो इंटरनल पार्टिकल्स हैं वो एक पॉइंट के अलोंग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। देन द मोशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अपनी ही एक पॉइंट के, एक एक्सेस के अलोंग रोटेशन हो रहा है इनका, ठीक है, दैट इज रोटेशनल मोशन। और इंटरनल पार्टिकल्स का कैसा मोशन हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का तो रोटेशनल मोशन हो रहा है। अगर हम इंटरनल पार्टिकल्स की बात करें तो वो कैसे मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपने इसकी ही बात करती हूँ मैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट मतलब इसकी बात करूँ मैं, अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया और मैं ऐसे रोटेट करा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंने इस जगह तो फिक्स रखा हुआ है अपना फिंगर की तरफ, और ये रोटेशन हो रहा है इसमें। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, मान लिया ये आपको शायद ये इंक का पार्ट दिख रहा होगा, या ये इंक का टिप दिख रहा होगा, लास्ट जो एंड है, तो ये अगर इधर की बात करें तो ये जो पॉइंट है आपका, ये आप देखोगे सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। ऐसे ही अगर हम इनमें से कोई भी ये जो पार्टिकल्स मान लेते हैं, इसमें जो लिखे हुए हैं लेटर्स, तो ये लेटर्स आपका कैसा रोटेशनल मोशन, तो ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है, बट ये जो पार्टिकल्स हैं कैसा कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो ये रोटेशनल मोशन होता है अलोंग फिक्स्ड एक्सेस, ठीक है। अब इसमें मैंने ये चीज़ बोली है कि एक पॉइंट के अलोंग ये रोटेशन कर रहा है, दैट इज़ फिक्स्ड, बट ज़रूरी नहीं कि ये पाइवोटेड और फिक्स्ड हो, ठीक है। द एक्सेस ऑफ रोटेशन, इसको हम कहेंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन, इस पार्ट को जहाँ से कि आप रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कहते हैं इसको, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है पाइवोटेड हो, आपका फिक्स्ड हो, ये हो सकता है नहीं हो फिक्स, तब भी रोटेशन हो सकता है। जैसे आप लोग बड़ा ये चीज़ बड़ा ट्राई करते हैं कि ऐसा पेन रखा है और इधर से बहुत तेज से सडन फोर्स लगाओ तो ये इस तरीके से रोटेशन करने लग जाता है ना। तो वो भी क्या हो गया, इसमें पाइवोटेड नहीं है, ये कहीं भी फिक्स नहीं था, है ना, कहीं भी फिक्स नहीं है। लेकिन जब हम इसको एक सडन फोर्स लगा रहे हैं अलोंग इट्स एंड, किसी भी एंड पॉइंट की तरफ, तो ये अलोंग इट्स सेंटर ऑफ मास, इसका जो मिडल पॉइंट होगा, इसका सेंटर ऑफ मास, अभी हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये रोटेशन करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब जनरली आप ये समझ लीजिए वो पॉइंट जहाँ की होल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ये कहते हैं। और ये अगर इस एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है तो सेंटर पर होता है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, उसके अलोंग नॉट पाइवोटेड बट देयर इज रोटेशनल मोशन, ठीक है। देन हम बात करते हैं और इस रोटेशनल मोशन के बारे में, तो अभी और भी हम स्टडी करेंगे ही अपना अंदर क्वेश्चंस से रिलेटेड हैं, तो इसलिए और भी क्वेश्चंस हम मतलब जब स्टडी करेंगे तो और ये क्लियर होगा ही, ठीक है। लेकिन आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, रोटेशनल मोशन मीन्स इन विच द इंटरनल पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कुलर मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सेस और अबाउट एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसका मैंने लिखा नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको सेंड करूँगी ही नोट्स, ठीक है। ऐसे ही रिवॉल्यूशन, अब लास्ट जो है आपका जो है प्लेनर मोशन की बात कर लेते हैं हम। तो प्लेनर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्लेनर मोशन आपका प्लेन नाम से पता चल रहा होगा, ठीक है। प्लेनर मोशन में आपका क्या होता है, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको एक कुछ भी 2 पॉइंट ले लेती हूँ, ए पॉइंट और एक मैंने मान लिया बी पॉइंट, इस सेंटर पर, ठीक है, सेंटर पर बी पॉइंट है और मैं इसको यहाँ पे लेके आई हूँ, ए पॉइंट ये रहा, फिर से यह बी पॉइंट। तो आप देखोगे ये इस तरीके से पैरेलल मूव हो रहा है, ठीक है। अब
ये पैरेलल मूव हो रहा है, यानी कि कौन सा मोशन हो गया, ट्रांसलेशनल वाला। ठीक है, अब अगर मैं इस केस को इसको लेके जाऊं और ऐसे रोटेट कराऊं, ठीक है, मतलब दूसरा मोशन मैं अब इंक्लूड करने वाली हूँ कि अभी तो था ये आपका यहाँ पे, अब ये इसके बाद यहाँ से अब आ जाए ये वाला मोशन, मतलब ये बी तो यहीं रहे, ए आपका नीचे की तरफ आ जाए, मतलब इस तरीके से रोटेट करें ऐसे, ये आ गया। तो ये क्या है, रोटेशन हो गया यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। ये हो गया रोटेशनल मोशन, ये हो गया ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख रहे होगे रोटेशनल मोशन भी हो रहा है, ट्रांसलेशनल भी हो रहा है। अब इसमें लेकिन आप अगर देखो कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपका वहीं है जहाँ था, है ना, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट का एक जो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, वो तो लीनियर मोशन कर रहा है, बिल्कुल कंप्लीट परफेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है, और आपका जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है। इस कंबाइंड फॉर्म को ही हम कि मीन्स आपका जो है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को कंबाइन करके ही हम प्लेनर मोशन बोलते हैं। ये आपका बॉडी प्लेन पर ही तो है, आपका ये जो प्लेन है उसी प्लेन पर ही आपका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। बी ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ में, ए आपका रोटेट होते हुए गया। ठीक है, तो इट मीन्स आपका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल मोशन मिल के एक प्लेन पे मोशन कर रहे हैं, तो इस टाइप का मोशन आपका कहलाता है प्लेनर मोशन। ठीक है, ठीक है, यह है प्लेनर मोशन आपका। अब इसको जो है सेंटर ऑफ मास मैंने बताया, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और अदर पार्टिकल्स इसमें रोटेशनल मोशन कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, और जल्दी से हम इससे रिलेटेड थोड़ा सा टर्म्स और ले लेते हैं। टर्म्स जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं, आपको याद हो मैंने जो है सर्कुलर मोशन के टाइम पे भी मैंने बताया था, वहाँ पर हम लोगों ने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड जब बात की थी, सर्कुलर मोशन की बात की थी, तो हमने यहाँ की कुछ टर्म्स हमने यूज़ की थी वहाँ पर, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये यहाँ पर भी सर्कुलर और रोटेशनल, मतलब आप समझ चुके होंगे सर्कुलर मोशन इंक्लूड हो रहा है ना, तो इट मीन्स हम यहाँ पर वो वाली टर्म्स यूज़ करेंगे। अब मैं एक बार कंपेयर कर लेती हूँ कि आप कौन कौन सी टर्म यूज़ करेंगे, ताकि उससे क्या है आपको ईजी पड़ जाएगा। लीनियर वाला हमने अच्छे से पढ़ा ही है, अभी तक हम 9th से अब तक पढ़ते आ रहे थे, तो लीनियर को हम एंगुलर मोशन से अब कंपेयर करने वाले, या सर्कुलर मोशन से आप जो है रोटेशनल मोशन से आप कंपेयर करने वाले, और इसे हम कहेंगे एंगुलर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन से हम कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रेवल लीनियर में हम ऐसे से शो करते थे, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे हम थीटा से शो करते हैं। आपको याद है मैंने जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, तो वो अगर ये पाइवोटेड है और हम रोटेट करा रहे हैं, तो इसका पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एस लेते हैं। ठीक है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो एंगल लाया है ना, सर्कुलर मोशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई, ऐसे हम थीटा लेते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की, तो हमें पता है वी लेते हैं लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे हम एंगुलर वेलोसिटी लेते थे जिसे हम ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता था, प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है ये एस से डिस्प्लेसमेंट मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी होता है ना, ये हम बात कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही है रिलेशंस, बट मैं आपको बता दूँ, एक बार रिमाइंड करा दूँ, ये डायरेक्शन भी इसकी होती है, वी की डायरेक्शन हमें पता होती है उस केस में, लेकिन इसकी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। इसके अलावा आपका एक्सेलरेशन हम यहाँ पे यूज़ करते थे ए, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता था, फोर्स की वजह से एफ, है ना। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं इसे हम। ठीक है, टाउ से शो करते हैं, टॉर्क से होता है। ठीक है, जो इसके लिए कॉज होगा वो होगा टॉर्क। ठीक है, कॉजेस की बात कर रहे हैं हम, तो इसके लिए कॉज
एफ की वजह से होता था, यहाँ पे टॉर्क की वजह से एक्सेलरेशन होगा, है ना। इसके अलावा आपको यहाँ पे तो मास की बात करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो मास वर्क करता है वही काम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, वही रोल आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा, ठीक है। इसके अलावा मोमेंटम हम पी लिया करते थे, यहाँ पे हम एल लेंगे, कैपिटल एल, जिसे कि हम कहेंगे एंगुलर मोमेंटम। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये है आपका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब इनके बारे में हम ऑनलाइन क्लासेस में अभी इनका जो है एक्सप्लेन भी करेंगे, इनका रिलेशंस वगैरह हमने इनके तो रिलेशंस पढ़े हैं, ये सब भी हम अभी डेरिवेशंस वगैरह पढ़ेंगे और भी रोटेशन मोशन के बारे में स्टडी हम करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा और जो भी क्वेरीज हो मेरे से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और देन हम नेक्स्ट, अब ये इंट्रोडक्शन था केवल, अब इससे आगे हम अपना सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह हम निकालेंगे, करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, टेक केयर एंड अच्छे से पढ़िएगा, सारा वीडियो जो है, जो भी क्वेरी हो मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा।